हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य कंप्यूटर क्लासेस। माय नेम इज आदित्य अग्रवाल। तो आज हम अपना नया चैप्टर चालू करेंगे, डेफिनेशन, फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। चलिए पढ़ते हैं। डिफाइन मनी एंड डिस्कशन फंक्शन। डिफरेंट ऑथर्स हैव डिफाइंड मनी डिफरेंटली एंड none of them has given a satisfactory definition of money, since either the definition of money given by them are too wide and too narrow or too narrow. The definition of money given by different economics can be classified into two categories: nature-based definition of money, approach-based definition of money. Main definition of money are as follows. देखिए इस डेफिनेशन मतलब ये है कि ज़्यादातर जितने भी कई 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 तरह के ऑथर्स है वो मनी को डिफाइन नहीं कर पाए। और देखिए ये लाइन आप पढ़िए, सिंस आइदर द डेफिनेशन गिवन देम बाई आर टू वाइड और टू नैरो। और जो डेफिनेशन जिन लोगों ने दी वो बहुत ही ज़्यादा टू वाइड और टू नैरो थी, ठीक। और जो डेफिनेशन ऑफ मनी गिवन बाई डिफरेंट इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी: नेचर बाई डेफिनेशन ऑफ मनी, अप्रोच बाई डेफिनेशन ऑफ मनी। मेन डेफिनेशन आर एस। चलिए समझते हैं इन दो पॉइंट्स में अंदर कि मनी के बारे में क्या समझाया गया है। Nature based definition of money. The definition of money on the basis of nature can be classified as follows. देखिए पहले पढ़ते हैं। Descriptive definition money. These definitions of money are also called functional definition, as they point out the characteristics and function of money. Following are the main definitions of money under this category. देखिए ये पहले और है। Hartley Wichler. Money is what money does. मनी क्या है, मनी क्या कर रही है। वॉल कोलबार. मनी में बी डिफाइंड एज मीन्स ऑफ वैल्यूएशन एंड पेमेंट। मनी मतलब डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि किसी चीज़ का पेमेंट करना है या किसी चीज़ की वैल्यू रखना मनी के द्वारा, ठीक है ना। ये एक ऑथर है एसी थॉमस। मनी इज अ कमोडिटी चोजन बाय कॉमन कंसेंट टू मेजर अ वैल्यू ऑफ मीन्स ऑफ एक्सचेंज बिटवीन ऑल अदर कमोडिटी। यानी कि कोई चीज़ एक्सचेंज करना मनी के द्वारा, जैसे कि आपने एक प्रोडक्ट लिया तो उसके बदले आपने मनी दे दी, ठीक है ना। इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनालिसिस ऑफ एवरी डेफिनेशन ऑफ मनी दैट इट डिस्क्राइब मेनली फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ मनी but fails to explain the nature of money itself. Such definition are not therefore scientific, ठीक है ना। जो आपने ऊपर जो डेफिनेशन ऑफ मनी पढ़ा उसमें बताया गया है कि इसके मेनली फंक्शन और फीचर्स मनी बता दिए, लेकिन वो फेल हो गए हैं कि नेचर में उसका क्या मतलब एक्सप्लेन द बट फेल्स टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मनी इटसेल्फ, ये बताने में फेल हो गए, ठीक। आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, लीगल डेफिनेशंस ऑफ मनी। The definition of money under this category are based on a state of theory of money, are also called legal definition as such. Following are the such definitions of money under this category. चलिए इसके इसके पढ़ते हैं। Professor F. Knapp. Anything which is declared money but the states become money, ठीक। Professor Hartley. These are two aspects of money. First unit of account, second is ledger of tender, ठीक। आइए अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ मनी बेस्ड ऑन जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी बिकम द सेंटर पॉइंट of such definition of money which are included under this category. Some main definitions are as follows. आइए पढ़ते हैं। Money is one thing that possesses general acceptability. D.H. Robertson. Money is a commodity which is used to denote anything which is widely accepted in payment of goods or in the discharge of other business obligations. अब अगले, मनी कंसिस्ट ऑफ दोज थिंग विच विद इन अ सोसाइटी आर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। आइए अगले पढ़ते हैं। मनी इज एनी थिंग विच इज़ कॉमनली यूज एंड जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। ऑल above writers have taken general acceptability as the main characteristics of money. Apart from this, these definitions also point out the following salient features of money. देखिएगा जितने भी मैंने आपको अभी राइटर्स की डेफिनेशन पढ़ाई, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। इनमें आप कुछ याद नहीं कर सकते, पर मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जो मनी के बारे में जो सब बता रहे हैं ये सब ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे मनी को इस्तेमाल किया जाए, कैसे मनी का यूज़ किया जाए। अब जैसे कि आपने बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा, तो पहले के समय बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब मीट एक्सचेंज, यानी कि उस समय मनी नहीं थी, यानी कि आपको गेहूँ चाहिए, आपने किसी को गेहूँ दे दिया,
आपको मतलब आपको गेहूँ चाहिए, आपके पास चावल तो ज़्यादा, तो किसी को चावल चाहिए तो आपने उसको चावल दिया, आपने उससे गेहूँ ले लिए। ये होता था बार्टर सिस्टम। लेकिन मनी 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 मतलब आपने कोई चीज़ लेना चाहे, आपने तुरंत ली और तुरंत उसके बाद पैसे दिए, ये हो गई मनी। ठीक है ना। तो इसमें यही चीज़ समझाई गई है कि मनी को हम लोग ढंग से समझा नहीं पाए हैं। डेफिनेटली इसमें पता मतलब उनके फीचर समझा दिए, लेकिन उसका नेचर नहीं समझा पाए कि उसका असली में नेचर क्या है। ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। देखिए all the देखिए पढ़ दे। Money should be voluntarily accepted. Money should be accepted and generally by all. Money is regarded not only as a medium of exchange but standard of value. ठीक है ना। मनी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है हर जगह, जनरल बाई ऑल। ठीक। आइए अप्रोच बेस्ड डेफिनेशन ऑफ मनी सेकंड पढ़ते हैं। दीज डेफिनेशंस कैन बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच। Broad definition of money. Definition under this category, which lay much emphasis on the broadness of money, are as follows. Hard leverage. Money is what money does. ठीक है ना। Care has created. We understand therefore that by the term money, the complex of their objects which in a given economic area and in a given economic system have as their normal purposes of the facilitation of economic intercourse between economic individuals. आगे आगे बढ़ते हैं। According to the above definition, we can include all those definitions in money which perform the functions of money. Thus, money does not comprise metallic coins and currency notes only. It also includes check, handis, bills of exchange because they are perform the function of money. अब इसकी डेफिनेशन का मतलब हो गया कि मनी में केवल कॉइन्स वगैरह नहीं चलते, आप चेक से भी सारा काम कर सकते हैं। आपको पेमेंट करना है चेक के थ्रू कर दीजिए। अब आज के समय में करंट टाइम का ले लिया तो आप मनी का इस्तेमाल ऑनलाइन कर पाएँ, जैसे कि पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, कई अलग अलग चीज़। ठीक है ना। Narrow definition of money. In this category are included all those definitions of money which narrow down the field of money. Accordingly, only metallic money deserves to be called money in the strict sense of the term. ठीक। आइए अब हम लोग इसका पढ़ते हैं। Price. Coins, metallic coins are also called true money. D.H. Robertson. Money is a commodity which is used to denote anything which is widely accepted in payment of goods or in discharge of other business obligation. मनी को हर जगह यूज़ किया जा सकता है। इसे इसके द्वारा आप कोई भी पेमेंट कर सकते हो या फिर इसे डिस्चार्ज भी कर सकते हो इन बिजनेस को, किसी बिजनेस को इसके द्वारा। ठीक है ना। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।